स्वागत करते हैं स्टूडेंट्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक में। स्टूडेंट्स इस वीडियो में कक्षा 9 अध्याय फर्स्ट संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1D हल करने वाले हैं। पिछली वीडियोज में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग हल कर चुके थे। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से आगे के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों तक शेयर करें। और पीछे की वीडियोज अगर आप नहीं देखे हुए हैं स्टूडेंट्स तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पीछे की वीडियोज आप देख सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित संख्या युग्मों के बीच स्थित चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ग्रेटर देन, इक्वल देन और स्मॉलर देन में से उचित प्रतीक लगाइए। मतलब प्रश्न नंबर 3 में यह कह रहा है कि जहां पे यह क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, वहां पे इनमें से कोई एक का प्रयोग होगा। वह क्या होगा वही आपको लगाना है। तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें इसको हल करते हैं। अब जैसे क्या कर ले, इसको मॉड 7 - 2 मॉड। अब जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पे ऐसे बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे बॉक्स बना लेते हैं जहां पे आपको सिंबल लगाना होगा। और यह आपका क्या हो गया, मॉड 7 - मॉड 2, ठीक है। अब देखिए 7 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो यह हो गया आपका 5। मॉड में क्या होता है स्टूडेंट्स कि जब भी कोई संख्या अगर निगेटिव में है और मॉड से बाहर आती है तो वह पॉजिटिव हो जाती है, अगर पॉजिटिव में है तो वह पॉजिटिव ही रहती है। तो यहाँ 7 में से 2 गया 5 होगा और मॉड से बाहर आएगी तो वह 5 ही रहेगा। यहाँ पे मॉड से बाहर आया 7 और यह क्या हो जाएगा आपका -2, ठीक है ना। अब 7 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 और 7 में से 2 गया 5। तो यहाँ पे दोनों क्या हो गया स्टूडेंट्स, बराबर हो गया। यानी अगर इसको यहाँ पे लिखें तो क्या हो जाएगा, मॉड 7 - 2, ठीक है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका बराबर हो जाएगा और यह होगा मॉड 7 और मॉड 2, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड है आपका मॉड, यह मॉड का चिन्ह है, मॉड 8 माइनस ब्रैकेट में -3 ब्रैकेट क्लोज, फिर मॉड, फिर क्वेश्चन मार्क, दूसरे ब्रैकेट में मॉड 8 माइनस मॉड -3, ठीक है। तो इस प्रश्न को आपको हल करना है। तो देखिए क्या करेंगे। अब यहाँ पे मॉड 8, अब देखिए माइनस और यह माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा तो यह +3, ठीक है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे ऐसे बॉक्स बना लेते हैं जहां पे हम जो भी सिंबल होगा उसको लगाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे मॉड 8 है तो 8 बाहर निकलेगा पॉजिटिव ही रहेगा, यानी 8। यहाँ 3 से बाहर निकलेगा तो जो भी संख्या अगर माइनस में है तो वह प्लस में हो जाएगी। यह माइनस आपका रहेगा क्योंकि इस पे मॉड का कोई प्रभाव नहीं है, तो माइनस और यह पॉजिटिव हो जाएगी यानी 3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए 8 और 3 आपका क्या हो गया 11 और यह मॉड से बाहर निकलेगा पॉजिटिव, यहाँ पे यह चिन्ह लगा दिए और यहाँ पे 8 में से 3 गया तो 5। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 11 जो है स्टूडेंट्स क्या है, बड़ा है, तो कौन सा सिंबल लग जाएगा, ऐसे, ठीक है ना। जो बड़ा होता है उधर ऐसे खुला मुंह रहता है, जो छोटा होगा उधर तीर वाला मुंह रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो यहाँ पे अगर इसको दिखाएंगे तो आप क्या हो जाएगा, मॉड 8 माइनस ब्रैकेट में -3 ब्रैकेट क्लोज मॉड, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे ऐसे हो जाएगा इधर के तरफ सिंबल, फिर ब्रैकेट, फिर मॉड 8 मॉड क्लोज माइनस, फिर मॉड -3 मॉड क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको समझ में आई होगी। थर्ड देखते हैं स्टूडेंट्स इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड देखते हैं। मॉड -9 - 3, फिर क्वेश्चन मार्क, ब्रैकेट में मॉड -9 फिर मॉड, फिर माइनस मॉड 3। तो इसको हल करते हैं तो यह क्या हो जाएगा, पहले दोनों ऐड हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा मॉड 12, ठीक है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे ऐसे बॉक्स बना लेते हैं।
यह क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका, अब यहाँ पे मॉड से यह बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 9 यह माइनस रहेगा क्योंकि इस पे मॉड का कोई प्रभाव नहीं है, यह पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव ही रहेगा। बस इतना ध्यान देना है कि जब भी कोई संख्या अगर मॉड लगा हुआ है वो माइनस में तो प्लस होगी, अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगी। अब यहाँ पे मॉड से बाहर निकालते हैं तो यह भी प्लस में हो जाएगा 12, यहाँ पे यह बॉक्स, और 9 में से 3 गया 6, यानी यह क्या हो गया, बड़ा हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा, सिंबल ऐसे लगेगा जो कि इधर वाला टर्म जो है बड़ा होगा, इधर वाली संख्या बड़ी होगी। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट का थर्ड है मॉड 3 माइनस 5 क्वेश्चन मार्क ब्रैकेट में मॉड 3 माइनस मॉड 5 ब्रैकेट क्लोज। तो इसको हल करते हैं तो यह क्या हो जाएगा आपका, मॉड 3 माइनस 5, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे ऐसे बॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रैकेट और यह मॉड से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 5, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे 3 में से 5 गया तो क्या हो जाएगा -2 होगा, ठीक है ना। 3 में से यहाँ पे 5 में से 3 गया तो 2, और सिंबल हमेशा बड़ी संख्या का तो माइनस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बॉक्स ऐसे बना लेते हैं। यहाँ पे भी देखिए, अब यहाँ पे 3 में से, यहाँ पे 5 में से 3 गया तो क्या आएगा -2। अब यहाँ पे मॉड हटाते हैं स्टूडेंट्स, तो मॉड हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब मॉड हटाएंगे तो यह पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बॉक्स और यह क्या है -2। अब एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो हमेशा पॉजिटिव वाली संख्या बड़ी होती है, यानी जो चिन्ह होगा वह ऐसे होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स। चलते स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, करड़ी में 2 और करड़ी में 3 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको हल करते हैं। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक नंबर लाइन बना लेते हैं स्टूडेंट्स, एक नंबर लाइन बना लेते हैं। इससे आपको निकालना है करड़ी में 2 और करड़ी में 3 के बीच, ठीक है। एक नंबर लाइन बना लेते हैं। अब यहाँ पे आपका करड़ी में 2 और यहाँ पे आपका करड़ी में 3, अब इसके बीच की संख्याओं को लिखते हैं तो यह क्या हो जाएगा, करड़ी में 2.1, फिर करड़ी में 2.2, करड़ी में 2.3, ठीक है, करड़ी में 2.4, करड़ी में 2.5, करड़ी में 2.6, करड़ी में 2.7, करड़ी में 2.8, करड़ी में 2.9, और यह आपका 3 हो गया। मतलब करड़ी में 2 और करड़ी में 3 के बीच यह सभी जो है अपरिमेय संख्याएं हैं। तो लिख लेते हैं, लिखते हैं यहाँ पे करड़ी में 2 और करड़ी में 3 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं, 2 अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी, लिख लेते हैं। 2 अपरिमेय संख्याएं, करड़ी में 2.1 और दूसरा क्या हो जाएगा करड़ी में 2.2, ठीक है। यह 2 अपरिमेय संख्याएं होंगे स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलते स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 5 है, 2 और 2.5 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। 2 और 2.5 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको हल करते हैं। किसके किसके बीच पूछ रहा है, 2 और 2.5 के बीच। इसको भी ऐसे नंबर लाइन दिखा लेते हैं। तो यह आपका 2 हो गया और यह आपका 2.5, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिए, यह आपका 2.1, यह आपका 2.2,
यह आपका 2.3, यह आपका 2.4 और यह आपका 2.5। मतलब इसके बीच में बहुत सारी जो है अपरिमेय संख्याएं होंगी। अब लिखते हैं तो लिखेंगे 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं? तो देखिए, अब 2 से बड़ी, ठीक है, तो क्या हो सकता है 2.10, 101, 001, फिर 0001, फिर 00001, ऐसे डैश डैश डैश। ठीक है, दूसरी अपरिमेय संख्या कौन सी हो सकती है स्टूडेंट्स? दूसरी अपरिमेय संख्या 2.20, ठीक है, 2.20, फिर 2002, फिर 0002, फिर 00002, ऐसे डैश डैश डैश। ठीक है स्टूडेंट्स, यह जो है दो अपरिमेय संख्याएं हो गई 2 और 2.5 के बीच। चलते स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले तो यह जान लें स्टूडेंट्स कि दो संख्याओं के बीच जब अपरिमेय संख्या निकालते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है? दो अपरिमेय संख्या के दो संख्या के बीच अपरिमेय संख्या, ठीक है ना, दो संख्या के बीच अपरिमेय संख्या का निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है करड़ी में x इंटू वाई। ठीक है, अब दो संख्या कौन कौन सी है 1 और 2 के बीच? तो निकालते हैं 1 और 2 के बीच अपरिमेय संख्या क्या होगा? करड़ी में x की वैल्यू, x मतलब 1, तो 1 गुणे y की वैल्यू 2। अब दोनों का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? करड़ी में 2। तो यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। चलते स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 7 है, जांच कीजिए निम्नलिखित संख्याएं परिमेय हैं अथवा अपरिमेय हैं। मतलब आपको बताना है कि संख्याएं अपरिमेय हैं अथवा परिमेय हैं। पहला है करड़ी में 2 प्लस 2, ठीक है, ब्रैकेट में, और उसका होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपका सर्वसमीका का फार्मूला होता है, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। अब बस इसी फार्मूले का इसमें हम प्रयोग करेंगे। तो a की वैल्यू करड़ी में 2 और b की वैल्यू 2 है, यूज कर लेते हैं। तो a स्क्वायर मतलब करड़ी में 2 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर का मतलब कि 2 का स्क्वायर यानी 4, प्लस 2 फार्मूले से है a की वैल्यू करड़ी में 2 और b की वैल्यू 2, तो ऐसे। ठीक है, अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो यह क्या हो जाएगा? करड़ी में 2 का स्क्वायर, जब भी यह संख्या करड़ी में है और इसका स्क्वायर होगा तो करड़ी हट जाएगी, यानी यह 2 हो जाएगा। तो 2 और यह 4 और 2 6 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, 6 प्लस 2 2 जा 4 करड़ी में 2। ठीक है, तो यहाँ पे 6 तो परिमेय संख्या है, लेकिन 4 करड़ी में 2 जो है अपरिमेय संख्या है। तो जब भी किसी परिमेय संख्या के साथ कोई अपरिमेय संख्या उसके एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में अथवा मल्टीप्लिकेशन में रहती है तो वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। यानी यह क्या है? अपरिमेय है। क्या है स्टूडेंट्स? अपरिमेय है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स। अब अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 का 2 देखते हैं। ब्रैकेट में 2 माइनस करड़ी में 2 ब्रैकेट क्लोज, दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस करड़ी में 2। तो अब देखिए यहाँ पे संख्याएं एक ही है, बस बीच का चिन्ह बदला हुआ है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है।
तो इसमें भी सर्वसंख्या का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी बराबर होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। बस इसको उसी रूप में, इस रूप में बदल लेना है। a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू कड़ी में 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस कड़ी में 2 का स्क्वायर। हल कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4 माइनस कड़ी में 2 का स्क्वायर जब होगा तो कड़ी हट जाएगी यानी 2, तो 4 में से 2 गया 2। 2 जो है एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। कैसे? क्योंकि इसे जो है हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। आप सोचेंगे कि इसका हर तो नहीं है, तो जब भी किसी संख्या का हर नहीं है मतलब डिवाइड बाई 1, ठीक है ना, तो यह अंश और यह हर यानी p बाई क्यू के रूप का हो गया, तो यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड देखते हैं। ब्रैकेट में करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 3 ब्रैकेट क्लोज और उसका होल स्क्वायर। ठीक है। तो सेम स्टूडेंट्स इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, तो करते हैं इस फार्मूले का प्रयोग। तो a स्क्वायर मतलब करड़ी में 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी करड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 और a की वैल्यू करड़ी में 2, b की वैल्यू करड़ी में 3। ठीक है स्टूडेंट्स, हल कर लेते हैं इसको। यह क्या होगा? करड़ी हट जाएगा 2 प्लस यहाँ पे भी करड़ी हट जाएगा 3 और प्लस 2 और करड़ी में यह क्या हो जाएगा 3 2 जा 6। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 और 2 क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 करड़ी में 6, जो कि क्या होगी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। चलते स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 7 का 4 है। ब्रैकेट में 3 प्लस करड़ी में 2 दूसरे ब्रैकेट में 2 माइनस करड़ी में 3 दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस करड़ी में 2 और फिर 2 प्लस करड़ी में 3। अब यहाँ पे देखिए 4 अलग अलग संख्याएं हैं ब्रैकेट में, 4 अलग अलग ब्रैकेट में संख्याएं हैं, लेकिन 3 प्लस करड़ी में 2 3 माइनस करड़ी में 2। अभी हमने पढ़ा यहाँ पे कि a माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे यह दोनों संख्याएं उस रूप की हैं और यह दोनों संख्याएं उस रूप की हैं, तो कन्वर्ट कर लेते हैं स्क्वायर बी स्क्वायर के रूप में। तो यहाँ पे 3 प्लस करड़ी में 2 3 माइनस करड़ी में 2, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस, ठीक है 3 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, यह माइनस है आपका करड़ी में 2 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब यह 2 माइनस करड़ी में 3 2 प्लस करड़ी में 3, तो यह भी जो है a माइनस बी ए प्लस बी के रूप का यानी a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 3 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 9 माइनस यहाँ पे करड़ी लगी हुई है। ठीक है, तो करड़ी हट जाएगी जब स्क्वायर होगा तो यानी 2। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस यहाँ स्क्वायर होगा तो करड़ी हट जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपका क्या होगा 9 में से 2 गया 7 मल्टीप्लाई 4 में से 3 गया 1, तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 7 ही होगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स, जय हिंद।